अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम जो है आप लोगों की मैं क्लास ले रहा था काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर जो है आप लोग का टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो सका था, थोड़ा सा इसमें अनकम्प्लीट टॉपिक रह गया था। सही है, मैं वंस अगेन इसका जो है प्रॉब्लम मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने आपको जो क्यूरी दी थी या मैंने असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। सही है बच्चे, ठीक है, मैं वंस अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपरली समझ पाए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डाइस इज थ्रोन 132 टाइम्स विथ फॉलोइंग रिजल्ट्स, यानी कि एक डाइस को थ्रो किया गया 132 टाइम। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स जो थे वो फॉलोइंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, 16, 20, 25, 14, 29, 28। ठीक है, कैलकुलेट द काई स्क्वायर टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि कैलकुलेट क्या करना है आपको, काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करना है और सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो आपको दी जाती है वो क्या है, वो यही है जो आपको दी गई है 16, 20, 25, 14, 29, 28। ये 6 जो है आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब इसमें ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अब आपको क्या करना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें गिवन होती है, लेकिन इस जो है गिवन फार्म इस गिवन वैल्यूज के अंदर जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी है। वो किस तरह हम मालूम करेंगे, वो मालूम करने का जो है वो इजी तरीका यही है कि 132 टाइम आपको पता है कि जो है डाइस को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। ठीक है, और डाइस के कितनी साइड होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो 132 को डिवाइड करें किसके साथ, 6 के साथ डिवाइड करें, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 22। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22 है, और ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 16 टाइम जो है ये रिजल्ट्स आया है वो 20 टाइम आया है फ्रीक्वेंसी, और ये भी 22 टाइम है, और इसी तरह ये तमाम फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, रिपीटेड होगी। ठीक है, इन रेयर केसेस में कभी कभार इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी आ गई और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो अब आप फर्दर इसको जो है फाइंड आउट करेंगे, फर्दर इसको सोल्डिफाई करेंगे। किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओ माइनस ई। ठीक है, 16 माइनस 22, तो इस तरह से ये जो है आपकी वैल्यूज जो है वो आती रहेंगी, ये यहाँ तक आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरह ये जो है आई थिंक सो -7 है। ठीक, इसमें शायद मिस्टेक्स है, नहीं इसके अंदर तो खैर मिस्टेक्स नहीं है, इसके अंदर है शायद। ठीक है, बहरहाल जो है ये वैल्यूज आपके सामने हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है ओ माइनस ई किया, -6, -2, -3, -8, और जो है 7 और 6, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इनका आप क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। होल स्क्वायर लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि सिंपली क्या करते हैं, 6 6 36, 2 2 4, 3 3 9, 8 8 64, ये 49 और ये 36। यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, फार्मूला है ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। इसका मकसद है कि आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 36 और डिवाइड बाय 22। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, 22 थी, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1.63। ठीक है, इसी तरह ये 4/22, 9/22, 64/92, और जो है 49/22 और 36/29, 22। ठीक है, अब इनका समेशन निकालेंगे तो समेशन क्या आएगा, ई और समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, सॉरी समेशन है, तो समेशन इसका कितना आया है, 9 आ गया। तो ये आपका काई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और काई स्क्वायर का फार्मूला भी यही है। काई स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आप लोग पीछे जो है पढ़ के आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वंस अगेन। ठीक है, काई स्क्वायर का फार्मूला भी यही है। ठीक है बच्चे, अगर ये देख लें, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है, ये आ गया काई स्क्वायर का फार्मूला क्या था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये आपका काई स्क्वायर का जो है फार्मूला था, और आपका जवाब क्या आया, आपका जवाब आ गया 9। ठीक है, 9 तो जवाब आ गया, लेकिन आप इसको अब क्या करेंगे, फर्दर इसको जो है आप इसको जो है प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आप हाइपोथेसिस ले आएंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस का क्या मकसद होता है कि ये जो है, आपको बता देता हूँ मैं इसको, एक मिनट बच्चे। अच्छा हाँ, अब आ जाए, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है,
नहीं है, तो ये क्या होगा, रिजेक्टेड लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसका मकसद क्या है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेड हुआ। ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये फार्मूला है कांस्टेंट। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब डी एफ इज इक्वल टू एन कितना है, नंबर कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, आपके पास ये जो नंबर थे टोटल ये कितने हैं, ये 6 नंबर हैं। ठीक है, तो आपने दे दिया 6 - 1, ये -1 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 5 आ गया। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद आप काई स्क्वायर टेबल जो है वो आप लोगों को जो है उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे वैल्यूज देखते हैं कि ये आपकी वैल्यूज जो हैं सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है, या नल जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। मैंने टेबल भेज दिए दोनों सीआर को। ठीक है, मेल्स के सीआर को भी और गर्ल्स के सीआर को भी, तो आपको मेरे ख्याल में मिल चुकी है, टेबल मिल चुकी है सब बच्चों को। यस सर। ओके गुड। यस सर। टेबल आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब आप जो है टेबल को ओपन करें आप अपने पास। ठीक है, मैं आपको जो है ये समझाता हूँ टेबल में ही। ठीक है बच्चे, एक मिनट बच्चे, मैं इसको क्लियर कर लूँ। अब ये याद रखिएगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और आपका काई स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, 9 है। ठीक है बच्चे, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 है और जो आपकी काई स्क्वायर का रिजल्ट जो है वो 9 है। अब आ जाएं आप। ठीक है, ये आपके पास आ गया काई स्क्वायर का टेबल, सबके पास ओपन है, सबने देख लिया बच्चे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आप लोग जो है सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को सर्च करते हैं। ये जो है वैल्यूज अगर आप देख लें, ये टेबल जो है इलांगेटेड है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 10 और फिर यहाँ से 11 12 13 14 20 तक है। ठीक, अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है डी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है, 5। ठीक है, एक मिनट बच्चे, अच्छा बच्चे अब देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है, 5 है, तो आपके पास वैल्यूज ये आएगी 5। ठीक है, अब 5 में आप चेक करें कि 9 इन वैल्यू के दरमियान आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके पास अगर देखें तो आपके पास क्या है रिजल्ट, 9 जो है इससे कम है, ये 11 फिर 15 फिर 20, यानी कि 9 इससे भी यानी कि इस तरफ होगा। ठीक है, इस इन वैल्यूज के दरमियान नहीं आ रहा, इन तीनों वैल्यूज के दरमियान नहीं आ रहा। ये प्रॉपर्टी लेवल है 0.05, 0.01 और 0.001, ये एक प्रॉबिलिटी लेवल कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो वैल्यू है वो इससे कम है। ठीक है, 11.070 से कम है। ठीक है, तो अगर कम वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट। जब भी वैल्यू इस 0.05 से कम होगी तो वैल्यू क्या कहलाएगी, नॉन सिग्निफिकेंट। सही है बच्चे। अच्छा, अब अगर इनके दरमियानी वैल्यू आ जाती जिस लाइक 12.71 आ जाती, 13 आ जाती, 14 15 अप टू 11 टू 20 के दरमियान आ जाती, तो ये क्या कहलाती, तो ये कहलाती सिग्निफिकेंट। सही है, तो ये खाली क्या कहलाती, सिग्निफिकेंट। लेकिन ये वैल्यूज इससे बढ़ के आती, यानी कि जस्ट लाइक 25 आ जाती, 22 आ जाती, 23 आ जाती, तो ये क्या कहलाती, हाईली सिग्निफिकेंट। आ रही है बात समझ में बच्चे। यस सर। ठीक है, अगर यस ये वैल्यू सर। इससे ज्यादा आती तो ये कहलाती हाईली सिग्निफिकेंट। अब आपने क्या डिसाइड किया, आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट है वो है 9। ठीक है, 9 रिजल्ट है, तो इसका मकसद क्या है कि आपका रिजल्ट क्या आया, क्या आया रिजल्ट नॉन आप, सिग्निफिकेंट। गुड, नॉन नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, क्योंकि ये इससे कम है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया। ठीक है, गुड। अब हम वापस अपने रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अब हमें ये रिजल्ट लिखना है, किस तरह लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आ जाए वापस, यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब आप देखें, आप लिखें इसके अंदर रिजल्ट, रिजल्ट लिखा, उसके बाद लिखें द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 9। ठीक है, आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू स्क्वायर जो थी वो 9 थी। ठीक है,
फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एट 0.05 लेवल, ठीक है। सिग्निफिकेंस इज 11.070, जबकि आपकी टेबल की वैल्यू कितनी थी, 11.07। कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने वैल्यू 9 जो निकाली है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू। जो टेबुलेटेड की वैल्यू मिनिमम कितनी थी, 11.07, तो ये वैल्यू इससे कम थी, 9 जो है इससे कम है, सो रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। और कंक्लूजन में देखें, देयर इज नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में? यस सर। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था, किन बच्चों ने किया है, किन ने नहीं किया? सर मैंने कर लिया। अच्छा बच्चे, आपने किया है, तो आपका जो है क्या रिजल्ट आया है? यस सर। रिजल्ट क्या है आपको बच्चे? सर 125.55 काई स्क्वायर की वैल्यू है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे, तो ये क्या हुआ, हाईली सिग्निफिकेंट हुआ या लो सिग्निफिकेंट हुआ? हाईली सिग्निफिकेंट। क्या वैल्यू आई है, 120.55, गुड, सही है आपका, हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्टेड है एक्सेप्टेड है? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, गुड, ठीक है। आ गई बात समझ में? सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? बाकी बच्चों ने यस किया नहीं सर। किया? यस सर किया। क्या है, ओके गुड। अब जो है नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्रॉब्लम करवाना चाह रहा हूँ, वो आप लोग प्रॉब्लम करें, ठीक है। तो मैं लिख सर देता हूँ जी बच्चे, बोलें। सर इसमें कुछ पूछना है आपसे। जी बच्चे। सर जो काई स्क्वायर की एक फॉर्मूला है, हाँ, ये वाला सर इसमें फॉर्मूला जो है, ये वो काई काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, जी। सर इसी में जो ये होल स्क्वायर वाली है, इसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे? बच्चे इसमें जो आपने ये लास्ट वाली वैल्यू जो निकाली है, ये वैल्यू आप लिखते हैं, ये समेशन वाली वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ पेन लेके। सर मीन्स के ये जो सारी निकली है इनको सम करेंगे? हाँ, ये जो सम आप करेंगे ना इसका, ये ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आ जाता है पूरा, ठीक है। सम, ये देखें ऊपर फार्मूला यही है, सिर्फ इसका सम निकालना होता है, देखें ये फार्मूला वही है, ओ माइनस ई होल स्क्वायर, यानी कि यस सर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यही आ जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर समेशन निकालेंगे तो हमारा काई स्क्वायर निकल के आ जाता है, ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? यस। इस तरह से ये निकल जाता है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अच्छा, अब जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लिखवाना चाह रहा हूँ, आपको नेक्स्ट लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक मिनट बच्चे, अच्छा बच्चे, अब आप लिखें, कैलकुलेशंस लिखें, कैलकुलेशंस आपके सामने ये रखी हुई हैं, ठीक है। अब अपनी कॉपी पे लिखें, द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आर 90, 135 एंड 75, ठीक है। हाउएवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, however expected frequency have been 75, 150 and 75 रेस्पेक्टिवली, यानी आपके पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो 90, 135 एंड 75, तीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। और उसके साथ लिखें आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आप क्या लिखेंगे, 75, 150 एंड 75, यानी कि ओ एफ जो है आपका 90, 135 एंड 75 है, एंड ई एफ जो है वो आपका 75, 150 एंड 75 है, ठीक है। तो बच्चे ये आप क्वेश्चन करें, सही है बच्चे? आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चंस करके दिखाएं। आपके पास टेबल है, सबके पास टेबल आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, और बाकी चीजें भी आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको जो है कंटिन्यू करें, सही है बच्चे? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है।
ओके बच्चे, आप लोग इसको काम को करें और जल्दी जल्दी इसको मुझे करके दिखाएं। मैं तो, आप जो है जिस बच्चे का हो जाए वो मुझे जो है इस चार्ट जो चैट है इसके अंदर जो है वो मैसेज कर दे, आंसर लिख दे कि ये आंसर आया है। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, तब तक मैं जो है आप सर लोग 2 मिनट पीछे कीजिएगा, वो जी जो चार्ट आपने दिखाया था ना चार्ट। सर, जिस पे आपने काम किया बताओ। क्या काम किया होता बच्चे, मैं समझ नहीं रहा। सही बच्चे, ठीक है। ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। शाबाश, इस पे काम स्टार्ट करें। मैं आपको जो है 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा ऑनलाइन होता हूँ। जी बच्चे, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सही आए, लेकिन कुछ उसमें एरर भी हैं। एरर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एरर क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या है कि आपके पास जो है ये जो आप लोगों ने काम किया इसमें 4.5 तो है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है टेबुलेटेड वैल्यू नहीं बताई। कुछ बच्चों ने बताई है, काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किए, मैंने उनको बता दिया। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं उनको समझाने के लिए दोबारा जो है यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी थी? ये आपके पास 3 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी। कौन सी? 90। ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन थी 90, 135 एंड 75। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो वो भी गिवन थी आप लोगों को। कितनी थी? 75, 150 एंड 75। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आप करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो है आंसर 15 माइनस 15 ये 0 आ गया। फिर इसका हमने होल स्क्वायर लिया, 15 15 जाइए 225, ये भी वैल्यूज आ गई, ये भी वैल्यूज आ गई। सही है, यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद जो है हमने क्या किया, ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। जाहिर बात है 225 डिवाइड बाय 75 होगा, इसका आंसर 3, 1.5 और ये 0 आ गया। तो आपके पास जो है समेशन जब आप लोगों ने निकाला तो समेशन आपके पास कितना आ गया? 4.5 आ गया। ठीक है, तो 4.5 आपके पास काई स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो आपके पास कितनी आ गई? 4.5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास काई स्क्वायर की आ गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? n-1। n का मकसद क्या होता है? नंबर कितने थे? नंबर आपके पास 3 थे, 1 2 3। 3 माइनस 2 यानी कि 2 पे आप लोग आ गए। 2 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मकसद ये कि आप अब क्या करेंगे? अब वहां पे जाके टेबल पे जाके आप लोग देखेंगे। चलें अब टेबल पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट बच्चे, क्लियर, सही। अब आप टेबल देख लें। ठीक है, ये आपके पास टेबल आ गई। ठीक है, आपकी जो वैल्यू थी वो 4.5 थी। ठीक है, अगर टेबल में देखेंगे तो टेबल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे आएंगे आप लोग। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। आपकी वैल्यू जो है वो इसके दरमियान में नहीं है, इससे कम है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो लेवल था 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, इस पे जो वैल्यू आ रही है 5.991, लेकिन आपकी वैल्यू क्या है? 4.5 है, यानी कि इससे लोअर है, इससे कम है। ठीक है, इससे कम है तो यानी कि ये क्या हो गया? नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। अगर इनके दरमियान हुई होती वैल्यू तो क्या कहलाती? सिग्निफिकेंट कहलाती। ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट साइन देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिग्निफिकेंट इनके दरमियान वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं। ठीक है, और जो है आपके पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, काई स्क्वायर की वैल्यू जस्ट लाइक 4.5 है, अगर ये 5.5 होती, ठीक है, हम क्या करते कि 5.5 और इसके ऊपर जो है जस्ट लाइक 5.9 है तो 5.5 है, तो यहाँ हम क्या करते? यहाँ पे हम स्टार दे देते। कितने स्टार देते? एक सिंगल स्टार देते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि ये सिग्निफिकेंट है, सामने लिख भी लेते हैं आंसर के सामने सिग्निफिकेंट जो है वैल्यू लेवल, सिग्निफिकेंट लेवल, और यहाँ पे एक स्टार दे देते हैं कहाँ पे? जो आपका वैल्यू होता है काई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर ये वैल्यूज इसके दरमियान यानी कि 0.01 0.001 यानी कि 13.1 है, 13.2 है, 13.8, 13.9 है, तो आप डबल स्टार देते हैं। ठीक है, आप डबल स्टार देते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ तक वैल्यू इससे यहाँ तक आ जाती है 0.001 तक तो आप डबल स्टार देते हैं, लेकिन ये वैल्यू इससे भी इंक्रीज हो जाती है, इससे भी ज्यादा आ जाती है, जस्ट लाइक 14, 15, 17, तो अब आप क्या करते हैं? ट्रिपल स्टार देते हैं। इसका मकसद क्या होता है? हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? और अगर आपका वैल्यू जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, जस्ट लाइक
तो आप लोग क्या करते हैं जस्ट इस आपने जो है 4.55 के सामने लिखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट, NON, और ये इस तरह से आप लोग लिख लेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। बल्कि इसमें से लिख लेता हूँ टेक्स्ट में, जस्ट लाइक आपकी वैल्यू आई है 4.5, ठीक है, आप इसके सामने क्या लिख लेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। इसी तरह उसमें भी लिखना जो मैं आपको लास्ट में करवा चुका हूँ, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मकसद यही हो जाएगा कि आपकी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है। आगे बात समझ में बच्चे, ठीक है, आगे चले। सर जी सर बच्चे, अगर 13.8 ही आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे? जस्ट लाइक ये 13.8 2 स्टार, 13.8 या इससे ज्यादा होगी तो 2 स्टार, ठीक है। लेकिन इससे भी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम करते हैं ट्रिपल स्टार यूज करते हैं, और जो है हाईली सिग्निफिकेंट का यूज करते हैं। सही है बच्चे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में, आई थिंक सो कि इतना कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको घर के लिए जो मैंने दिया था, आप लोगों को शायद याद हो, उसका जवाब आया था हाईली सिग्निफिकेंट। वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अभी, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक मिनट बच्चे, सही। अच्छा, अब आप लोगों को जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि आप लोगों को जो है ये ऑब्जर्वेशंस वैल्यू दे दी, यही वैल्यूज थी या कुछ और थी? 25, 35, 15, 10, 25 यही थी? सर यही वैल्यू थी। अच्छा, गुड, सही बच्चे। तो आपने क्या किया, ये आपके पास जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। इसके बाद आपने स्क्वायर निकाला तो स्क्वायर आपका ये आ गया। इसके बाद आपने जब वैल्यूज पुट की तो आपने समेशन निकाला, तो समेशन में क्या आया, 125.55, ठीक है। अब फिर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने थे, 1 2 3 4 5, ये आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला n-1, ठीक है। तो आपके पास क्या जवाब आया, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेबल पे जाके देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे 125 है या नहीं है, ठीक है। चले देखते हैं वहां पे टेबल पे। याद रखिएगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं 125 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे, ठीक है, टेबल पे काई स्क्वायर टेबल पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है आपके पास, ठीक है, और वैल्यू आपके पास कितनी थी, 125। हालांकि ये वैल्यूज इससे इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्या होता है जब से वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या हम कहते हैं कि हाईली हाईली। सिग्निफिकेंट। सही है बच्चे, गुड। तो ये आपकी रिजल्ट आ गई हाईली सिग्निफिकेंट के अंदर, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू थी वो 16.266 थी, लेकिन ये वैल्यू इससे भी ज्यादा थी, इस मोर देन इससे थी, तो हमने इसका रिजल्ट जो है हाईली सिग्निफिकेंट दे दिया। सही है बच्चे, आगे चलते हैं वहीं पे वापस, ठीक है। तो आपके पास जो है ये सारी चीजें जो हैं हो गई। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ 3 स्टार लगा दिया, ठीक है। इसमें 3 स्टार आपने लगा दिया, ये 3 स्टार और विथ हाईली सिग्निफिकेंट में इस तरह के रहता, आपको इस तरह जो है वो मेंशन करना है। नॉन सिग्निफिकेंट होता तो वैल्यू के सामने नॉन सिग्निफिकेंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। हाईली सिग्निफिकेंट होगा तो आप हाईली सिग्निफिकेंट लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आपकी क्या है, हाईली सिग्निफिकेंट है, तो आपने इसलिए इसको 3 स्टार प्लस हाईली सिग्निफिकेंट आपने इसको जो है रिप्रेजेंट किया। रिजल्ट में देखें लिखा हुआ था कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 125.55 विच ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू यही है 18 थी या 18.28, ठीक है। तो सो रिजल्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट, तो रिजल्ट आपके पास हाईली सिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी जो है वैल्यूज थी, इसके बेस पे हमने काम किया, ठीक है, हाईली सिग्निफिकेंट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है काम आपको अगेन मैं काम दे रहा हूँ कि आप लोग करें अभी, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर आज ही क्लोज हो जाए, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप जो है विदाउट एनी कंफ्यूजन इस काम को कर सकते हैं, आई थिंक, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें आप लोगों को कोई जो है डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है। ये भी कर लिया आप लोगों ने, ये भी कर लिया। अब इस वैल्यूज पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इस पे आप लोग लिखें वैल्यूज, मैं आपको लिखवाता हूँ। लिखें द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी
लिखें द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आर 90, 135। ये मेरे ख्याल में कर चुके हैं आप लोग, यस सर, ये कर चुके हैं। ये कर चुके हैं आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है। ये आप लोगों ने शायद नहीं किया, तो आप इस पे आ जाए। ठीक है, इसमें जो है आप लोग लिखें द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आर 12, 27, 10, 16। हाउएवर expected frequency are 20.56, 72.4, 13.71, 3.041 and 0.25। ठीक है, एंड आगे लिख लें एंड कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस लेवल, एंड कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस लेवल। आपको सिग्निफिकेंस लेवल भी मालूम करना है। ठीक है बच्चे, वंस अगेन ऑब्जेक्ट लिखे, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कॉपी पे लिखे। सर 3.71 है। जी बच्चे 3.71 है। 13.71 है। ठीक मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूं, आपके पास जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 12, 20, 7, 10, 16। ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 20.56, 72.4, 13.71 और जो है 3.04 और 0.25। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके पास और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है, अब आप इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, इसको लिखें और जो है मुझे जो है इसमें आप चैट के अंदर जो है मुझे बता दें कि क्या आंसर आता है। आंसर लिखने के लिए आप काई स्क्वायर का आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे मुझे और सिग्निफिकेंस लेवल बताएंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है या हाईली सिग्निफिकेंट है। ये 3 चीजें मुझे जो है आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे। सही है बच्चे, तो ऑलमोस्ट आपका ये जो है आज काई स्क्वायर का जो है द एंड हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। सही है बच्चे, तो आप लोग इसको फाइंड करें। ठीक है, और जो है तकरीबन 1 मिनट बच गया है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं दोबारा इसको जो है आप लोगों को के लिए ओपन करूंगा, आप लोग तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है।